नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक के बारे में। अगर देखा जाए तो स्टॉक लगातार एक प्राइस रेंज के बीच में स्टक हो गया है। यहाँ पे कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। अगर इसका 1 मंथ का चार्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 2 रुपए की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर इसका 5 डेज का चार्ट की बात करें कि पिछले हफ्ते के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 31 पैसे की पॉजिटिव मोमेंटम की एक हल्की सी छलक यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब जो प्राइस रेंज इस स्टॉक की है, जो प्राइस रेंज इस टाइम इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 57 रुपए 74 के आसपास चल रहा है। ठीक है, 57 रुपए 74 पैसे। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से एक वीक के अंदर इस स्टॉक ने सिर्फ 31 पैसे का यहाँ पे रिटर्न दिया। ठीक है, और साथ में अगर आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में 1 रुपए की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बस स्टॉक जो है एक प्राइस रेंज के बीच में स्टक हो रहा है। यहाँ पे आपको ज्यादा मतलब प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही, बल्कि यहाँ पे जो गिरावट है वो भी काफी ज्यादा हो रही है। मतलब स्लो स्लो मोशंस के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके पीछे के 3 सबसे बड़े फैक्टर हैं, जिसमें से जो दूसरा फैक्टर है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। वो बिल्कुल अभी मार्केट में 4-5 दिन पहले ही आया है और उसने मार्केट के अंदर पूरी तरह से खलबली मचा के रख दी। ठीक है, लगातार 3-4 दिन से स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट आ रही है। मार्केट के अंदर एक आर्थिक मंदी का माहौल बन गया, लोग बिल्कुल पैनिक हो चुके हैं। साथ में इन्वेस्टर्स वगैरह है काफी मतलब लॉस के साथ यहाँ पे पैसे की अपना स्टॉक्स की बिकवाली कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर 3 फैक्टर है उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर वो कौन से 3 फैक्टर हैं जिनकी वजह से कुछ स्टॉक ऐसे थे जिनके अंदर अपर सर्किट टूट गए। ठीक है, साथ में कुछ स्टॉक ऐसे थे जिनके अपर सर्किट पोस्टपोन्ड हो गए और कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जिनके अपर सर्किट की जगह लोअर सर्किट लग गए। ठीक है, तो उन फैक्टर्स के ऊपर नजर डालना जरूरी है, क्योंकि इस स्टॉक में आपको आने वाले टाइम में एक जबरदस्त लेवल की गिरावट देखने को मिलेगी। और वो गिरावट क्यों देखने को मिलेगी, उसके पीछे का रीजन आपको इन फैक्टर्स को जानने से होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आप कवरेज कर पाओगे पूरे तीनों फैक्टर्स के बारे में। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जो डीपली एनालिसिस के साथ आपके लिए जो भी वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को अपडेट करते रहे, अपग्रेड करते रहे। देखो, यहाँ पे जो सबसे पहला फैक्टर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना खुद का फैक्टर है। जो लीप ईयर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में देखो सबसे ज्यादा खास होता है, क्योंकि लीप ईयर के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का टाइम अलग अलग होता है, लेकिन जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है वो लीप ईयर में ही लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। जो स्टॉक लगातार 2-3 साल से अच्छे खासे परफॉर्मेंस के साथ चले हैं वो लीप ईयर तक आते आते एक लिक्विडिटी को जन्म दे देते हैं। और एक मतलब आधे बंदे तो यही नहीं समझ पाएंगे कि लिक्विडिटी होती क्या है। देखो, लिक्विडिटी महंगाई दर या फिर आप वोलेटिलिटी कुछ भी इसको बोल सकते हो, और इस महंगाई दर को हमेशा लीप ईयर में खत्म किया जाता है। अगर इसको खत्म नहीं करेंगे तो आम आदमी तो वैसे महंगाई के नीचे दब के मर जाएगा। ठीक है, तो देखो, जिस स्टॉक के अंदर जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो स्टॉक उतना ही ज्यादा गिरता है, या उसकी परफॉर्मेंस टग हो जाती है, या फिर वो स्टॉक फ्लक्चुएट करना शुरू कर देता है। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी आपको जितनी कम देखने को मिलेगी वो स्टॉक उतने पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट से निकल जाता है। और जिस स्टॉक के अंदर आपको लिक्विडिटी ना के बराबर देखने को मिलती है वो वहां से मल्टी बैगन बन के निकलता है। अब देखो, जो स्टॉक पिछले 2-3 साल में अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ आए थे उनमें पावर सेक्टर, केमिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर के स्टॉक थे। सबसे ज्यादा लोगों का क्रेज इन्हीं स्टॉक पे था, लेकिन अब इनके अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। साथ में रेलवे के भी स्टॉक्स है। ठीक है, और जिन स्टॉक्स के अंदर सबसे कम लिक्विडिटी है वो सेक्टर है, जैसे टेक्सटाइल्स का सेक्टर हो गया, सिरामिक्स का हो गया, ज्वेलर्स का हो गया, फर्टिलाइजर्स का हो गया, फूड्स का हो गया, शुगर्स का हो गया। आज के टाइम अगर आप देखोगे तो ये वो स्टॉक्स है, ये इन सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विडिटी का इश्यू है वो ना के बराबर है। ठीक है, और दूसरा, जैसे देखो, एक एक तो यहाँ पे ऐसा मेजर फैक्टर हम लिक्विडिटी का है जिससे मार्केट पूरी तरह से जूझ रहा है, और दूसरा फैक्टर और आ गया, एफआईआई लेके आके खड़ा कर दिया उन्होंने। ठीक है, एफआईआई ने सितंबर में 2 सबसे बड़ी बिकवाली की है।
अगर जो बजट जो हमारा संसद के अंदर बजट आया था उस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक हम बात करें तो 3-4 महीने में यहाँ पे एफआईआई ने